2 साल। महाराज जी कितने दिन से आप दरबार चला रहे हैं? अभी कहाँ कितना दिन हुआ, 1.5 साल हुआ है। स्थापना हुए 2 साल, दरबार चलते हुए 1.5 साल। ये बताइए महाराज जी आपके दिमाग में कैसे आया यह कार्य? ये सब श्री हरि नारायण की कृपा है और वही सब अकिल बुद्धि देते रहते हैं। उन्हीं की कृपा से सब जय जयकार हो रही है, सबका कल्याण हो रहा है। सब वही कर रहे हैं महाराज राजा बन। और इस धाम का उद्देश्य क्या है महाराज जी? इस धाम का उद्देश्य है कि सबके घर में सुख शांति पहुँचे, सबके पेट में निवाला पहुँचे और सब सुख शांति से हो जाएंगे तो एक दिन राम राज होगा। इस देश में राम राज आएगा, ऐसा संकेत नारायण की कृपा से दिखाई दे रहा है। राम राज्य स्थापित होगा महाराज जी? बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि 3 महाशक्तियाँ देश में खड़ी हो चुकी हैं, 2 और आने वाली हैं, ज़्यादा देर नहीं है। 2 जगह पर 2 शक्ति और प्रकट होने वाली हैं। पूरे देश में 5 महाशक्ति ऐसे शांति और आनंद स्थापित कर देंगी कि राम राज जैसा दिखाई देगा, एकदम राम राज ही होगा। ये बताइए महाराज जी आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं? लगभग 53-54 हज़ार, जो 1 किलोमीटर के दायरे में चल सकते हैं। ये बताइए महाराज जी कैसे आप क्या करते हैं यहाँ पर? हमें देखते हैं कि लोग अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जब आप चाहते हैं बंद सब कर देते हैं। कैसे इतनी बड़ा चमत्कार आप कर दे रहे हैं? अब दरबार में अगर राजा साहब बैठे हैं तो किसी की मजाल है जो हरकत कर जाए। जब राजा उठ जाते हैं तो फिर सिपाही वो पाई अपना जो मर्जी बीड़ी तम्बाकू पिए। लेकिन जब राजा बैठा है तो उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आँख दिखा दे। यही हाल यहाँ का है। ये महाराज दानी का दरबार है। जब महाराज की नज़र रहती है चारों तरफ, फिर कोई बोल नहीं सकता। और उसके बाद जब उनके सेना सिपाही लोग रहते हैं तो उस समय अपना भूत बयान हरकत करते हैं। यही है। ये बताइए महाराज जी जब लोग आपके यहाँ आते हैं तो कितने दिन में उनका कष्ट कट रहा है? हाँ, अभी जो महाराज ने टाइम दिया है 6 महीने का टाइम दिया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं 6 बार आ रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो अमावस पूर्णिमासी 6 महीने तक आना जाना रहेगा। उनका दुख दर्द। ये बताइए महाराज जी इतने लोगों का दुख दर्द जो है कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये सब वहीं पतालपुरी ले जा रहे हैं। महाराज तो पतालपुरी के ही राजा थे, राजा बल महाराज। और जितने भूत प्रेत हैं सब पतालपुरी ही जा रहे हैं। और जो पतालपुरी चले गए वो धरती पर दोबारा वापस नहीं आए। ये बताइए महाराज जी जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, दरबार में आ रहे हैं, यदि एक बार उनको आराम हो जाता है तो क्या वो समस्याएं पुनः उनको आएंगी या कभी नहीं आएंगी? देखिए, आराम मिलना अलग चीज़ है, भूत बयार हटना अलग चीज़ है। एक बार आराम उनको मिल जाता है, फिर वो 4-5 बार चक्कर, जैसे अगर स्टेट से लोग आ रहे हैं फिर 4-5 चक्कर लगाते हैं, फिर उनके भूत बयार सब जाते हैं। और जैसे आएंगे पहली बार उनको आराम मिल जाता है कि हाँ आराम मिल गया। लेकिन आते रहेंगे तो 3-4 चक्कर लगाएंगे, जैसे लोग दर्शन करने जाते हैं ऐसे आते रहेंगे, उनका दुख दर्द एकदम से खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा जिंदगी में उनको कोई दर्द नहीं होगा। ऑन कैमरा पूछ रहे हैं महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ आते हैं आराम हो जाएगा तो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा? हाँ, अगर वो आते रहेंगे तो निश्चित ही उनका 6-7 चक्कर के अंदर उनका ये कई लोगों का अनुभव, कई लोगों का भला हो चुका है। उसमें विश्वास सर्वोपरि, विश्वास पर बहुत टिका। अब कोई दूसरी नीयत से आए कि हम जा रहे हैं त्रिपाल वाले बाबा का देखेंगे तो फिर वो देख ले और चला जाए, तो वो बाजार घूमने आया है तो इसका नहीं करते। जो भला जो सोच कर आए हैं कि हमारा दुख दर्द है और महाराज से विनती करते हैं तो महाराज उनका निश्चित ही होते हैं, उनका दुख। ये बताइए महाराज जी लोग आपके दरबार में आए हैं, कह रहे हैं दवा से नहीं आराम हुआ, यहाँ आने से आराम हो रहा है, तो क्या है ये सब महाराज? हाँ, ये सब महाराज का आशीर्वाद है कि जिनका दवा से भला नहीं होता है वहाँ दुआ से भला हो जाता है। इतिहास गवाह है कि दुआ से भला हुआ भी है, आज भी यही हो रहा है। ये बताइए महाराज जी इस समय प्रतापगढ़ जिले की यदि चर्चा हो रही है तो उसमें आपकी चर्चा हो रही है, महाराज राजा बलिधाम की चर्चा हो रही है, आपका नाम आ रहा है, तो कैसे जो है आप कल्याण करते रहेंगे लोगों का? किन किन बीमारियों से आप निजात दिए हैं लोगों को, कैसे आराम हुआ है? बहुत प्रकार की बीमारी का इलाज हो रहा है। सब जिसका जो दुख दर्द है वो सब अपना मत्था टेक के वहाँ बताते हैं। महाराज सबकी हाजिरी ले रहे हैं और महाराज उनका भला। कोई आपके दरबार में आता है तो आपसे मिलना आवश्यक नहीं है कि है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिलना जरूरी है। पहले दरबार में आएँ, अपनी अर्जी लगाएं, महाराज से मिलें, उनका दुख दर्द बताएं, उसके बाद उनको आराम मिल जाए तो चाहे जब मिल लेते हैं। मंगल और अमावस पूर्णिमा हम नहीं मिल पाते,
लेकिन बाकी दिन हम नहीं। ये बताइए महाराज जी, आगे का क्या इरादा है, जो है कैसे कल्याण करेंगे आगे आप? इतनी भीड़ है, यहाँ पर पुलिस भी नहीं है, महिला पुलिस भी नहीं है, आपके यहाँ महिलाएं भारी मात्रा में हैं, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? ये हम कहाँ हैंडल करें, ये सब महाराज कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अब बहन इतनी जनता किसी और के पास होगी तो पता लगा 4-4 गनमैन 6-6 पुलिस लगी होगी। हमारे यहाँ कोई पुलिस नहीं, और बढ़िया है, सरकार का खर्चा तो नहीं कम से कम बचा रहे हैं, सरकार का खर्चा तो नहीं करवा रहे हैं। कोई सरकार हमसे कहे कि महाराज तो फालतू है, हमारा पुलिस लगाया हुआ है, वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का भला है, ठीक है, जिस दिन बचे हैं तो दिन ठीक है, महाराज की कृपा रहेगी तो ऐसे जनता आती रहेगी, प्रेम से जाती रहेगी। सरकार का खर्चा हम नहीं चाहते करें, सरकार भी तो अपनी ही है, सरकार तो देश की है, जनता के लिए ही है, इसलिए नुकसान पहुँचाना नहीं आता। ये बताइए महाराज जी, आप हर प्रकार से देश हित में काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे? हाँ, मेरा यही विचार है कि जब तक ये जीवन है तब तक जन कल्याण हम करते रहेंगे, महाराज की कृपा रहेगी। अंत में महाराज एक आखिरी सवाल है आपसे ऑन कैमरा, ऐसे आप निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल अटल है कि मेरे यहाँ कभी दान पेटी न लगी थी, आज तक कुछ नहीं लगेगा, बस एक भंडारा चलता रहता है, उसमें जो जिसकी इच्छा है अन्नदान कर सकता है। बहुत बड़ी खबर इस समय प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव से।